हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्ट स्टडी पॉइंट पे आपका हार्दिक अभिनंदन है। देखिए, हम बीएससी थर्ड ईयर का सिलेबस जो है डिस्कस कर रहे हैं 6 सेमेस्टर का। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज़ अ क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड, या आप कह दो, आप हमने यहाँ पे क्या पढ़ना है, लिगेंड के बारे में डिस्कस करना है, लिगेंड पढ़ना है बेसिकली। सेकेंड टॉपिक का हमारा जो रहेगा वो होगा हैप्टिसिटी, ठीक है। और जो थर्ड टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, रूल कह लो, नंबर कह लो, जो भी है। 3 टॉपिक इसमें हम डिस्कस करेंगे। और ये मैं आपको बता देती हूँ, देखिए ये बीएससी में तो आता ही आता है, एमएससी में भी आएगा, और आपका जो नेट का एग्ज़ाम है, गेट का एग्ज़ाम है, जेई है, ठीक है, इनके अंदर भी ये पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ ध्यान से इसको कर लीजिए। जिस बच्चे को ट्रैक करना है तो भाई कर लो, इसको नहीं करना है तो मत करो भाई, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि लिगेंड होते क्या हैं, ठीक है। हमें लिगेंड के बारे में पता, तो क्या हो गया लिगेंड। देखिए लिगेंड क्या होगा, कोई भी एटम, ठीक है। लिगेंड कोई भी एटम हो सकता है, लिगेंड कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है, लिगेंड कोई भी आयंस हो सकता है जिसके अंदर कैपेबिलिटी है। क्या कैपेबिलिटी है, ध्यान रखना है, डोनेटिंग ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या करता है ये, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है किसी को, मेटल को। मतलब ये कोई भी एटम, मॉलिक्यूल, आयंस कुछ भी हो सकता है। एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है, आयंस होता है जो कि अपने इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन ने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को किसको देता है, मेटल को देता है। किसको देता है, मेटल को देता है। दैट इज़ कॉल्ड, उसे हम क्या कहेंगे, लिगेंड कहेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका जो है क्या आता है, हैप्टिसिटी। हैप्टिसिटी का मतलब होता है, हैप्टिसिटी आप लिगेंड से ही कैलकुलेट करते हैं। देखो बेसिक बात है, हैप्टिसिटी में आपने देखना है कि टोटल नंबर ऑफ डोनर एटम ऑफ लिगेंड, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ लिगेंड तो बहुत बड़ा होता है, ठीक है, लिगेंड बहुत बड़ा होता है, लेकिन उसमें देखना है कि लिगेंड के कौन से एटम जो है वो डोनर है, कितने डोनर हैं, और जो मेटल के साथ अटैच है वो हैप्टिसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको देखने के लिए हम जैसे कि क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखो, मैंने ये कंपाउंड बनाया कुछ इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे मैंने मेटल को अटैच किया और यहाँ पे मेरा हाइड्रोजन है, ठीक है। ये क्या है आपका, साइक्लोपेंटाडाइन है, ठीक है। लेकिन जब इसे कंबाइन कर दिया गया, आपने मेटल के साथ कंबाइन किया, तो ये कुछ इस तरीके का कंपाउंड बन गया, ठीक है। ये आपका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था, C5H5 था, प्लस किसे कहते हैं, मेटल के साथ जब इसको कंबाइन किया तो ये कुछ ऐसा बन गया आपका, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप, ये देखो अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये कार्बन है, पूरा सारा का सारा सिस्टम पूरा दोबारा रिवाइज हो जाएगा। देखो इसको मैं मान लेती हूँ, इस पूरे कंपाउंड को मान लेती हूँ कार्बन, मेटल। तो मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड है, तो कौन सा कंपाउंड हुआ, ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड हुआ। ये बॉन्ड क्या कहलाता है, ऑर्गेनो मेटेलिक बॉन्ड कहलाता है। इतना क्लियर हुआ। दूसरा, वो जो हमने पढ़ा था पहली वीडियो में, यही सीखा था। दूसरा क्या है कि ये एक तरीके का क्या है, लिगेंड है। ये पूरा क्या है, एक लिगेंड है, ठीक है। तो अभी डेफिनेशन में क्या क्या है, लिगेंड कोई भी एटम, कोई भी आयंस, कोई भी मॉलिक्यूल्स हो सकता है जो कि अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे किसी मेटल को। क्योंकि मेटल के साथ इसने बॉन्ड बनाया है, तो सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रॉन दिए हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन दिए हैं, ठीक है, तभी बॉन्डिंग जो है बनी है। इसने भी दिए हैं और इन्होंने दिए, तभी बॉन्डिंग में, दैट इज अ लिगेंड। अभी आपने क्या था, लिगेंड का, लिगेंड तो पूरा होगा, इन लिगेंड में कितने डोनर एटम हो, डोनर का मतलब जो डोनेट करेंगे। तो अब देखो लिगेंड में क्या है, आप इसको देखोगे, इसमें ये कुछ इस तरीके से है, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से। तो आप देखोगे कि जो मेटल है वो इस कार्बन के साथ अटैच है, ठीक है। यहाँ पर क्या है आपके, डबल बॉन्ड है, डबल सिंगल डबल बॉन्ड है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है। तो ये लिगेंड तो क्या है, ये पूरा है, लेकिन लिगेंड में कितने एटम, ये हर एटम है, तो कौन सा डोनेट कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, सिर्फ ये सिंगल डोनेट कर रहा है। ये सिंगल इस मेटल को डोनेट कर रहा है, तो इसकी हैप्टिसिटी जो है वो कितनी होगी, ईटा 1। हैप्टिसिटी का सिंबल होता है भाई ईटा, ठीक है। हैप्टिसिटी का सिंबल होता है ईटा, दैट इज रिप्रेजेंट बाय ऐसे एन बना के, इसको थोड़ा बड़ा कर देना है, ईटा 1, ठीक है, क्योंकि वो एक कार्बन के साथ अटैच है। तो आप इसमें कह सकते हो कि ये क्या है, सिंगल कार्बन बॉन्डेड मेटल एटम है। मतलब इसे आप कह सकते हो मोनो हैप्टो लिगेंड। कैसा लिगेंड हो सकता है, मोनो हैप्टो लिगेंड हो सकता है। तो यहाँ पे आपने हैप्टिसिटी भी सीख ली और लिगेंड्स का टाइप भी सीख लिया। ऐसे ही मोनो हैप्टो लिगेंड है, डाई हैप्टो है, ट्राई है, टेट्रा है, ठीक है, आपका जो है पेंटा है, हेक्सा है, हेप्टा है, ऑक्टा है, इस तरीके से आपके चलते रहेंगे। तो हम एक एक एग्जाम्पल लेके चलेंगे, आपको टाइप ऑफ लिगेंड भी क्लियर हो जाएगी, क्लासिफिकेशन ऑफ जो लिगेंड्स हमारा जो इनिशियल टॉपिक था, और हैप्टिसिटी भी आपकी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। इसी से दोनों टॉपिक आपने चलेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कैसे, डाई हैप्टो लिगेंड्स की। डाई हैप्टो लिगेंड्स कौन से होते हैं, डाई हैप्टो
लिगेंड्स। डाई हैप्टोलिगेंड्स कौन से होते हैं, जिसमें क्या होगा, दो कार्बन के साथ मतलब जो है बॉन्डिंग जो है शो होगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लो यहाँ पे ये मेटल है, ठीक है, ये कार्बन है और डबल बॉन्ड है बीच में, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से अटैच है, ये कुछ इस तरीके से है। तो ये इस तरीके के कॉम्प्लेक्सेस जो है कौन बनाता है, ये डाई हैप्टो कंपाउंड कौन बनाता है, ये बनाता है जो ट्रांजिशन मेटल होती है। पहली वीडियो में हमने ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के टाइप जो है डिस्कस की थी, जिसमें हमने क्या किया था, जो कि आयनिक इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनाते हैं, कोवलेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं। लास्ट आपका था ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटेलिक बनाते हैं। तो वो जो ट्रांजिशन मेटल है ना, वो इस तरीके के लिगेंड बनाते हैं। जो ये मेटल होगी ना, वो ट्रांजिशन मेटल होती है, ठीक है, जो डी और जो आपकी एफ ब्लॉक से बिलोंग करती है। डाई हैप्टो मतलब इसमें क्या होगा कि मेटल जो है वो दो कार्बन से जुड़ी हुई है। अब यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड है, एक आपका सिग्मा बॉन्ड होता है, ठीक है, ये आपको पता है, और एक आपका जो है पाई बॉन्ड होता है, ठीक है। पाई बॉन्ड भी 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है, और वो 2 इलेक्ट्रॉन किसके पार्टीशन से, एक इस कार्बन के, एक इस कार्बन से, ठीक है ना। तो आप देखोगे कि ये जो बॉन्ड बना है ना, वो दोनों कार्बन की पार्टीशन से। तो आप इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, मेटल, ये आपके पास कार्बन है, ठीक है, और ये इस तरीके से है, तो आप इसको इस तरीके से दिखा सकते हो कि ये मेटल दोनों कार्बन से जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे मेटल देखोगे, मेटल जो है वो 2 कार्बन से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो दैट इज अ डाई हैप्टो। ये तो हैप्टोसिटी कितनी होगी, ईटा 2 क्यों होगी, क्योंकि मेटल इज अ बॉन्डेड विद द 2 कार्बन एटम। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे दूसरे नाम से हम कह सकते हैं 2 कार्बन बॉन्डेड लिगेंड। क्या कह सकते हैं, 2 कार्बन बॉन्डेड लिगेंड्स, ठीक है। अभी आप बेसिक समझ लो, जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि ये कौन सा क्या है क्या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट हम जो थर्ड इसमें डिस्कस करने वाले हैं, थर्ड हमारा है ट्राई हैप्टो। क्या है हमारा, ट्राई हैप्टो लिगेंड। ट्राई हैप्टो लिगेंड्स होंगे, वही सिंपल से ट्राई हैप्टो है मतलब कितने होंगे, 3 कार्बन बॉन्डेड लिगेंड। मतलब यहाँ पर आपके जो है क्या होंगे, 3 कार्बन के साथ इस तरीके के जो मतलब बनते हैं। इसमें किस तरीके के लिगेंड होते हैं, इसमें होते हैं आपके अलाइन लिगेंड्स। कैसे लिगेंड होते हैं, पाई अलाइन लिगेंड्स होते हैं, ठीक है। पाई अलाइल्स का फॉर्मूला आप देखो, C3H किसे कहते हैं, 5 होता है। यहाँ पर कौन कौन से होते हैं, ट्रांजिशन मेटल तो होंगी, पर लिगेंड किस तरीके के होंगे, लिगेंड आपके होंगे एल्कीन या फिर एल्काइन। ये भी पूछ लिया जाता है। यूनिट खत्म होने के बाद एक क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज निकालेंगे, जिसमें आपके जो है एक एक नंबर के कहते हैं ना कंसेप्चुअल जो क्वेश्चन होते हैं वो क्लियर होंगे, ठीक है। तो अलाइल लिगेंड, पाई अलाइल लिगेंड होते हैं C3H5। देखो इसमें किस तरीके से आप देखेंगे, यहाँ पे आप देख लीजिए, ये लिगेंड्स के आप C3H5 है, मतलब आपके पास कितने हैं, 3 कार्बन है, ठीक है। उसके बाद ये कुछ इस तरीके से बनेगा, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, मतलब ये कार्बन के पास एक एक बॉन्ड की कमी है, यहाँ पर 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, मेटल के साथ ये बॉन्डेड है। तो इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, और आपने दिखा दिया मेटल, ठीक है ना। इसको इससे, क्योंकि ये जो मेटल है वो इसके साथ भी बॉन्ड बना रहा है, इसके साथ भी बॉन्ड बना रहा है, इसके साथ भी बॉन्ड बना रहा है, इसलिए मैंने इसको पूरे पे ऐसे डॉटेड करके इसमें दिखा दिया। या इसको आप इस तरीके से भी दिखा सकते हो, CH2 किसे कहते हैं, CH और CH2, ये हो गया, ये आपने मेटल लगाया। जैसे आपने इस तरीके से डॉटेड कर सकते हो कि ये तीनों के साथ बॉन्ड बना है, तो आप इससे इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे देखोगे कि ये जो मेटल है वो आपका इस कार्बन के साथ भी, इस कार्बन के साथ, 3 कार्बन हो गए, तो हैप्टिसिटी कितनी हो जाएगी, ईटा 3। हैप्टिसिटी कितनी हो जाएगी, ईटा 3 हो जाएगी, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट आता है फोर्थ, क्या है आपका, टेट्रा हैप्टो लिगेंड। टेट्राहेप्टोलिगेंड को आप क्या कहोगे, टेट्राहेप्टोलिगेंड को आप कहोगे, सिंपल सी बात है, 4 कार्बन बॉन्डेड लिगेंड। क्या कहोगे, 4 कार्बन बॉन्डेड लिगेंड। इसमें क्या होता है भाई, इसमें क्या होते हैं कि आपके 4 कार्बन एटम है वो मेटल के साथ अटैच होंगे। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे कि आपका एक बहुत ही सिंपल और बेसिक सा है, 1,3-ब्यूटाडाइईन। ये जो है एक ऐसा लिगेंड है, मतलब लिगेंड है जो कि आपकी हैप्टिसिटी क्या शो करता है, 4, क्योंकि 4 कार्बन से मेटल अटैच है। तो दैट इज़ कैसे है, अब इसको स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में हम लोग देख सकते हैं। 1,3-ब्यूटाडाइन का जो फॉर्म स्ट्रक्चर है वो है CH CH2 CH2, कुछ इस तरीके से है, ठीक है। अब 2 है, 3 है, 1 2 3, 1 2 3, और ये 2 और 1 4, इस तरीके से है। तो ये कैसे होता है, आप इस तरीके से इसको जो है ऐसे, मतलब स्ट्रक्चर ये ऐसे होता है 1,3-ब्यूटाडाइन। आप इसे, ये थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, यहाँ पे देखो, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। 1,3-ब्यूटाडाइन कैसे है, देखो 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3,
ठीक है, 1 3 मतलब लाइल हो गया, ब्यूटा मतलब 4 कार्बन हो गया तो बुट हो गया, और डाई इन क्यों है, क्योंकि 2 इसमें डबल बॉन्ड है, इस तरीके से है। तो अभी मेटल को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने इसको इस तरीके से दिखाया। तो ये मेटल है, ये कैसे, इसको किस तरीके से आप शो कर सकते हैं, देखो इसको मैं यहाँ शो कर रही हूँ, आपने यहाँ देखना है। इसको हम शो किस तरीके से करेंगे, देखो इस तरीके से इस स्ट्रक्चर को लिखेंगे आप, ठीक है, CH2 डबल बॉन्डेड यहाँ पर है, ठीक है, डबल बॉन्डेड यहाँ पर है। इन द सेंस क्या हुआ कि इस चीज़ को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। मेटल यहाँ दिखा है, ये मतलब चारों कार्बन से अटैच है, तो हैप्टिसिटी कितनी होगी, ईटा 4 होगी। हैप्टिसिटी कितनी होगी आपकी, ईटा 4 होगी। समझ में आई ये बात, आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट लेते हैं हम इसमें, देखिए यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे पेंटाहेप्टो, हेक्सा और हेप्टाहेप्टो, ठीक है। तो पेंटाहेप्टो में वही, इसको हम क्या कहेंगे, 5 कार्बन बॉन्डेड लिगेंड, ठीक है, इसको हम ये बोल देंगे, इसको हम 6 कार्बन बॉन्डेड लिगेंड बोलेंगे, और इसको हम बोलेंगे 7 कार्बन बॉन्डेड, 7 6 एंड 5 कार्बन बॉन्डेड लिगेंड, ठीक है। इसकी हैप्टिसिटी कितनी होगी, 5 होगी, इसकी हैप्टिसिटी 6 होगी, इसकी हैप्टिसिटी कितनी होगी, 7 होगी। अब एक एग्जांपल है, सिंपल वही बेसिक एग्जांपल है जो हमने स्टार्टिंग में इसका तो लिया था, इसका तो आपको मैंने बताया भी था, ये है, ये भी कोई मेटल है, ठीक है। रिप्रेजेंट 6 में आप क्या करोगे, 6 में बहुत सिंपल है, जैसे बेंजीन है, ठीक है, बेंजीन में आपने कोई मेटल ले लिया, ठीक है। इसमें आप जैसे देखते हो तो इसमें आपके क्या होंगे कि जिसमें आपके 7 कार्बन के साथ क्या होगी, अटैचमेंट होगी, तो आप बना दोगे 7 कार्बन बना दो, 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7, ये होगी 4, 7 के साथ आपने दिखा दी। यहाँ पर इनके बीच में क्या होती है, डबल बॉन्ड होगी, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, ऐसे एक एक इसके साथ जो है हाइड्रोजन अटैच होगा। तो मैं इस चीज़ को क्या कर दूँगी, ऐसे सर्कल में दिखा दूँगी, और यहाँ पे मैंने एक मेटल को अटैच कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से आपकी जो है ऑक्टाहेप्टो हो जाएगी। ऑक्टाहेप्टो में क्या होते हैं, जिसमें ईटा 8 होती है, 8 कार्बन आपकी जो है 8 कार्बन बॉन्डेड होगा, जिसमें आप जो है वो बना दोगे 8 कार्बन के तरीके से बना दो, कार्बन 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 कार्बन, 4 ही हो गए, 5 6 7 8 हो गए, क्या 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे हो गया। इसको ऐसे दिखा दो, और मतलब इसे हमने ऐसे दिखा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपने हैप्टिसिटी भी पढ़ ली है, और इसके साथ साथ आपने जो है क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स भी पढ़ लिया है, ठीक है। अब उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है EAN, ठीक है। EAN है, इसको भी बता देती हूँ, फिर अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन करने हैं दोनों के। देखो EN क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म है भाई इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है कि आप कोई भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, जब आप उसका मतलब मेटल है और कार्बन है, ठीक है, कार्बन इज अ लिगेंड, मतलब क्या कहते हैं आप इसमें कर लो कि मेटल और लिगेंड, मतलब मेटल के जो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है मेटल में, जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कब, जब उसने क्या कर लिया, गेन भी कर लिए हैं और लॉस भी कर लिए हैं, ठीक है, गेन और लॉस कर लिए हैं, मतलब ठीक है, जितने वो करेगा इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन बाय इट फ्रॉम लिगेंड से, या फिर आप इसे कह दो कि मतलब जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू हम देख लेते हैं, जैसे कि FeCN6 का 4 नेगेटिव है, ठीक है। अब यहाँ पर इसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है, भैया आपको पता होना चाहिए, 26 होता है, तभी आप इसे कर पाओगे, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, 26 हो गया। लेकिन यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो कितनी बनेगी भाई, x किसे कहते हैं कि इसका कितना बनेगा, माइनस में 6 माइनस के 4, x इजिकल टू माइनस के 4 प्लस में 6, s इजिकल टू 2, तो क्या होगी +2 आ गई, +2 हो जाएगा, तो मतलब ये कितने 6 मतलब 2 4 इसने रिड्यूस कर दिया, मतलब ठीक है, तो 24 इसके बनेंगे, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके कितने बने 24 प्लस में एक जो साइनाइड है वो 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, तो 6 कितने करेंगे 12, तो कितना बन गया भाई 24 और 10 आपके 34 और 2 36 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो इसमें हम मतलब जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर में हम क्या देखते हैं, हम यही देखते हैं कि यदि नंबर ऑफ मतलब कैलकुलेशन करने के बाद, जैसे सम अप करने के बाद यदि वो 36 के इक्वल आ जाए, ठीक है, या फिर आपका जो है 54 के इक्वल आ जाए, या फिर आपका 86 के इक्वल आ जाए, ठीक है, तो वो आपका जो है क्या करेगा, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होगा। यदि वो नंबर 36 54 या 86 के आ जाए तो वो उस कंपाउंड को हम कहेंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो है रूल को वो क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। बस इसमें इतना सही है, कुछ ज़्यादा नहीं, बहुत सिंपल है, ठीक है। इस वीडियो में सिर्फ हम इतना ही करते हैं कि सिर्फ हमने इसमें सिर्फ क्या देखा है, हमने सिर्फ इसमें देखा है कि लिगेंड्स क्या होते हैं, लिगेंड्स के बारे में हमने पढ़ा क्या होते हैं, ठीक है, हैप्टिसिटी पढ़ी, EN रूल पढ़ा, बस जर्नल हमने बेसिक हमें पता होना चाहिए।
आप जो है क्वेश्चन तो ईजिली सॉल्व करोगे। फिर उसके बाद हम टाइप्स के साथ, जब हमने एलिगेंस की टाइप पढ़ी तो हमने हैप्टिसिटी के कंसेप्ट को भी किया, ठीक है, और उसके साथ साथ हमने जो है EN रूल को भी देखा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हैप्टिसिटी और EN से रिगार्डिंग जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे, वो प्रैक्टिस करना आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।